नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। एक नई विषय पे चर्चा करेंगे। आज का विषय मैंने चुना है दीर्घायु योग। कुंडली में दीर्घायु योग कैसे बनता है, कुछ सूत्र बताने वाला हूं, कुछ आसान सूत्र। अगर ये सूत्र किसी जातक के कुंडली में घटित हो रहा है तो समझना चाहिए जातक अपनी पूर्ण आयु की प्राप्ति करेंगे और एक स्वस्थ और लंबी उम्र जिएंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूं, तो ये सूत्र बहुत ही आसान है, आप आसानी से किसी की कुंडली में देख सकते हैं। अगर गुरु ग्रह उच्च का होकर के लगन में या सप्तम में बैठे हों, गुरु उच्च का होकर के लगन या सप्तम में बैठे हों, तो ये दीर्घायु योग बनाता है। तो गुरु उच्च का होते हैं आपके कर्क राशि में, यानी आपके लगन में 4 नंबर लिखा हो, यानी आप कर्क लगन के हो, या आप मकर लगन के हो। जब आप यहाँ पे मकर लगन यानी 10 नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा, यानी यहाँ पे गुरु उच्च का हो जाएंगे। तो ये पहला सूत्र है। अगर गुरु लगन में या सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठे हैं तो समझना चाहिए दीर्घायु योग घटित हो रहा है कुंडली में, और जातक एक बहुत ही अच्छा लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जिएंगे। दूसरा योग ये है कि लग्नेश केंद्र में हो। लग्नेश यहां पे जो नंबर लिखा है उनका लॉर्ड को लग्नेश बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर आपका मेष राशि हो गया, मेष राशि का स्वामी मंगल हो गए। उसी तरह से अगर 2 नंबर लिखा रहेगा तो 2 नंबर का स्वामी शुक्र होते हैं। 3 नंबर लिखा रहेगा तो उनका स्वामी बुध होते हैं। कहने का मतलब ये है लग्नेश आपके केंद्र भाव में बैठे हों और शुक्र और गुरु के साथ बैठे हों। अब मैं मेष लगन का ही उदाहरण लेता हूं। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो लग्नेश आपके हो गए मंगल। अब मंगल किन्हीं घरों में गुरु और शुक्र के साथ बैठ जाए तब भी घटित हो रहा है दीर्घायु योग। जातक एक बहुत ही अच्छी उम्र, लंबी उम्र जीते हैं और स्वस्थ उम्र जीते हैं, यानी स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो ये योग भी बहुत ही अच्छा योग माना गया है। दीर्घायु होने के लिए व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीते हैं। तीसरा योग बता रहा हूं। आज 3 ही योग पे चर्चा करेंगे, फिर कल और 3 योग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं कुंडली को छोटा रखना चाहता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। तो कोई भी ग्रह, ये कुंडली में कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से राहु और केतु का तो उच्च का स्थान नहीं होता है, यानी 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह उच्च का होकर के बैठे हैं कुंडली में कहीं भी, और उसके साथ अष्टमेश या शनि बैठे हों, समझ गए। जैसे मैं मान लेता हूं शुक्र, तो शुक्र 12 नंबर में उच्च का होते हैं मीन राशि में, तो शुक्र यहाँ पे बैठे हैं कुंडली में 12 नंबर में। आपके लगन के अनुसार शुक्र 12 नंबर कहीं पे भी हो सकता है। और उसके साथ अष्टमेश यहाँ पे 8 नंबर लिखा अष्टम भाव में, तो अष्टमेश हो गए मंगल, तो मंगल के साथ बैठे हों या शनि के साथ बैठे हों, ठीक है। यानी कोई भी ग्रह उच्च का होकर के अष्टमेश या शनि के साथ बैठे हों तब भी घटित हो रहा है दीर्घायु योग। जातक दीर्घायु उम्र जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं और एक लंबी उम्र जीते हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, उम्मीद है समझ में आई होगी। कल फिर आएंगे आपके सामने, 3 योगों की चर्चा और करेंगे, 3 सूत्र और बताएंगे दीर्घायु योग की। धन्यवाद। अगर कुंडली पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। धन्यवाद।